हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक डायरेक्ट क्वेश्चन और सवाल है। क्या आप लोगों को न्यूमेरिकल में डर लगता है? क्या आप क्वेश्चन पढ़ के ये नहीं समझ पाते हाउ टू स्टार्ट कैसे करें? क्या आपको ये नहीं समझ में आता कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? अगर ये सारे सवाल आपके हैं तो ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 110%। आज मैंने कुछ ऐसे न्यूमेरिकल इंक्लूड करके लाया हूं जिन्हें ये कह सकते हैं बेसिक्स ऑफ न्यूमेरिकल, बिल्कुल फंडामेंटल न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आया हूं जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे हाउ टू स्टार्ट। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, हाउ टू स्टार्ट, वो हाउ टू स्टार्ट वाली प्रॉब्लम आज तुम्हारी दूर हो जाएगी। पक्की रही ये बात? तो मेरे साथ ये 5 से 6 न्यूमेरिकल है, बस ये जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर लो, आपका 110% पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पक्का 110% प्रॉमिस है गुरुजी का, पक्का डन। तो एक प्रॉमिस तुम भी करो, अगर अच्छा लगे तो लेक्चर शेयर कर देना। सबसे पहले थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल ट्रिक्स, 2-4 पॉइंट जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं? 0, सबको मालूम है। अगर हमारे क्वेश्चन के लैंग्वेज में कहीं लिखा हुआ है इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वो बिल्कुल रुका हुआ था और रुका हुआ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या लेते हैं? इनिशियल वेलोसिटी 0। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, कोई कार है चल रही है, मान लो तुम एक्टिवा चला रहे हो, चलाते चलाते तुमने ब्रेक अप्लाई करी, ब्रेक अप्लाई करने के थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी? तुम्हारी एक्टिवा रुक जाएगी। रुकने का मतलब तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, कोई ऑब्जेक्ट है कुछ समय बाद रुक जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी 0। तीसरी बात है, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, कैसे मल्टीप्लाई करो? 5/18 से बड़ी बेसिक सी बात है यार ये तो। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। इसका अपोजिट भी सही है, यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करो 18/5 से। 2 और लिख लेते हैं, चलो बिल्कुल बेसिक सी बात। अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, क्वेश्चन पढ़ के हमको समझ में आ रहा है कि a car accelerating for 10 seconds, a car accelerating for 10 seconds and moves 200 मीटर। हमको साफ साफ समझ में आ रहा है जो कार है वो लगातार बढ़ते जा रही है, उसकी स्पीड भी लगातार बढ़ रही है, उस समय हमको एक्सेलरेशन कैसा लेना चाहिए? पॉजिटिव लेते हैं हम। एक्सेलरेशन को क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। और कभी कुछ ऐसा आ जाए क्वेश्चन में लिखा हुआ अ कार स्टॉप्स आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, एक कार थी वो चलते चलते रुक जाती है, आप क्या अप्लाई कर रहे हो? ब्रेक अप्लाई कर रहे हो। जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई करे, जो कार जो चल रही थी उसने रुकना स्टार्ट कर दिया और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रुक गई। तो वो जब ब्रेक मारने के बाद वो जो चल रही होगी, आपने ब्रेक यहां मारा एकदम, या तो खड़े ब्रेक मार दी तो वहीं के वहीं खड़ी हो गई, या आपने जो ब्रेक मारा तो ब्रेक मारने के बाद कार की स्पीड धीरे धीरे करके डिक्रीज हुई और फाइनली कितनी हो गई? 0। तो जो कार की स्पीड डिक्रीज हो रही होगी उस दौरान एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको कैसी लेनी चाहिए? उस दौरान एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको कैसी लेनी चाहिए? नेगेटिव लेनी चाहिए। ये भी आज मैं आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन पढ़ के कैसे हमको समझ में आता है कि ए पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी, ये आपने सीख ली, हो सकता है नोट डाउन भी कर ली हो। चलिए तो न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक सी बात से। साढ़े न्यूमेरिकल नहीं, साढ़े क्यों कहा है? अच्छे न्यूमेरिकल, आसान न्यूमेरिकल, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से, डरने की कोई जरूरत ही नहीं। आज डर खत्म न्यूमेरिकल्स का। ये बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आप जरूर अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स मतलब प्राप्त करना, कुछ समय बाद, अटेन्स a speed of 30 meter per second in 5 seconds. Find first acceleration, second distance traveled. उसने आपसे ये 2 सवाल पूछे हैं। सवाल हल करना चालू नहीं करेंगे, सबसे पहले एक मेथड सीखेंगे हाउ टू स्टार्ट। हाउ टू स्टार्ट का सबसे अच्छा तरीका होता है बेटा, हाउ टू स्टार्ट का सबसे अच्छा तरीका होता है जो गिवन है ना उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, जो गिवन है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो।
शुरू से पढ़ते हैं क्या गिवन है। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है 0, पहला पॉइंट मिल गया। अटेन्स अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, वो कार की जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी दे दी 30 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम में हो जाती है, टाइम भी दे रखा है भैया, 5 सेकेंड बाद उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू अपॉन टी। v रिप्रेजेंट्स फाइनल वेलोसिटी, u रिप्रेजेंट्स टाइम, u रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी, t रिप्रेजेंट्स टाइम। v कितना दिया है 30, u कितना दिया है 0, t कितना दिया है 6। एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा आंसर में यूनिट जरूर लिखें, हमेशा आंसर में अगर कोई यूनिट प्रेजेंट है तो यूनिट जरूर लिखें, विदाउट यूनिट आंसर ना दें। कई बच्चे क्या लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 क्या भैया, यूनिट तो बतानी पड़ेगी, तो एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन आ गया, अब वो कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब तुम कहोगे भैया डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए हम पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमको यही तो समझ में नहीं आता कौन सी यूज करें। हम पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, हम कौन सी यूज करें भैया, यही तो हम डाउट में आ जाते हैं, यही तो हमारी बात है। तो यही तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। आज न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थोड़ा ना बैठे हैं कि इसका आंसर लाना है, आज तो सीखना है हाउ टू अप्लाई। जैसे हाउ टू अप्लाई में ये पहली स्टेप क्लियर होगी। अब तुम्हें साफ समझ में आ रहा है, यदि डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाली बात है तो मैं इस वाले ऑप्शन को तो मिटा दूंगा, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस का कोई काम ही नहीं है। अब या तो मैं इसको अप्लाई करूंगा या इसको अप्लाई करूंगा, मैं इसको भी अप्लाई कर सकता हूं, मैं इसको भी अप्लाई कर सकता हूं, मेरे पास सारे का सारा डाटा अवेलेबल है। मेरे को डिस्टेंस निकालना है, निकाल लूंगा। क्या मेरे को u दिया है, हाँ u है, u 0 है। क्या मेरे पास एक्सेलरेशन है, हाँ मैंने कैलकुलेट कर लिया। क्या मेरे पास टाइम है, हाँ मुझे टाइम गिवन था, तो मतलब मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकता हूं। क्या मेरे पास v है, हाँ v दिया हुआ था मुझे 30 मीटर पर सेकंड। क्या मेरे पास u है, हाँ u मेरा 0 था। क्या मेरे पास a है, हाँ वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। और ये s यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना था। मतलब मेरे पास इन 2 इक्वेशन ऑफ मोशन में से किसी को भी यूज करने का मेरे पास रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि मेरे पास सारे अननोन पैरामीटर्स अवेलेबल हैं। पक्की बात। तो चलो किसी एक को यूज कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लेते हैं। यहां 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये हाफ। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दी है 5, और t की वैल्यू कितनी दी है 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 2। ओ सॉरी, एक्सेलरेशन मैंने टाइम यहां गलत पुट कर दी बेटा, एक्सेलरेशन यहां 5 है तो एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। देखो 30/5 तो एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो दिस इज योर एक्सेलरेशन, तो दिस इज योर 150, आंसर आ जाएगा 75 मीटर। डिस्टेंस आ गया 75 मीटर। यहां पे मैंने टाइम गलत पुट कर दिया था, टाइम 5 सेकंड के बजाय मैंने कितना पुट कर दिया था 6 सेकंड्स। कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना। तो टाइम 5 सेकंड्स के बजाय कितना पुट कर दिया था 6 सेकंड्स, इस कारण आंसर थोड़ा ठीक नहीं आ रहा था, बट अब ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आपका डिस्टेंस आपके पास आ चुका है। अब कई बच्चे यहाँ पे डाउट करते हैं भैया हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो भी डिस्टेंस सेम आएगा। करके देख लो ना, करके देख लो, करके देख लो, जिससे मन का जो डाउट है वो दूर हो जाए। ये लो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके साथ भी सॉल्व कर लेते हैं। v कितना है 30 का स्क्वायर, u कितना है 0, 2 कितना है 2, a कितना है 6, डिस्टेंस हमको निकालना है। ये हो जाएगा 30 इंटू 30, ये हो जाएगा 12 इंटू s, तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 12। 2 6 जा 2 15 जा, 6 1 जा 6 5 जा, और 15 5 जा 75 मीटर। जब आपने इसको सॉल्व करके लिखा है तो इस केस में भी डिस्टेंस 75 मीटर ही आया। मतलब आपने दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के देख ली, दोनों में आंसर सेम आया, मतलब कुछ भी अप्लाई कर सकते थे। ठीक है ना बच्चा, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बहुत मजा आएगा, अभी आप देखना, तो आगे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं, एक से एक न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आया हूं, बेस पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब यहीं पे हम थोड़ा बहुत चेंज करते जाएंगे, जैसे कि अब सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ गया। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ, अब उसने बोल दिया वो मूव कर रहा है।
एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकेंड में मूव कर रहा है आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स। अब आपने गाड़ी में जो थे वो ब्रेक लगा दिया, एन ऑब्जेक्ट की वजह अपन कर दें अ कार, तो समझ में आएगा कार मूव कर रही है। अ कार इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स इट स्टॉप्स, वो रुक जाती है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद रुक जाती है। इट स्टॉप्स इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड और ट्रेवल करेगी और रुक जाएगी। आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स इट स्टॉप्स इन 5 सेकेंड्स। फाइंड फर्स्ट एक्सेलरेशन, ECC डॉट मतलब एक्सेलरेशन, सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उस 5 सेकंड के दौरान उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, मतलब वो जब आपने ब्रेक लगा दिए ना, ब्रेक लगाने के बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है। अ कार इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स इट स्टॉप्स इन 5 सेकंड्स। फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कर लेंगे। सबसे पहले तो अपना इंफॉर्मेशन बॉक्स बनाएंगे, सबसे पहले अपना इंफॉर्मेशन बॉक्स बनाएंगे। कार इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड, मतलब क्या दिया हुआ है, सबने कहा होगा इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स इट स्टॉप्स, अगर वो रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी देगी, 0, और कितने समय बाद रुक जाती है ब्रेक लगाने के, 5 सेकंड बाद, टाइम भी दे दिया। एक्सेलरेशन पूछा है आपके, u है, v है, t है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है 0, u कितना है 10, टाइम कितना दे रखा है 5, कितना आ गया एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस साइन ओनली रिप्रेजेंट्स दैट, माइनस साइन का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है जो कार है उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली कम हो रही है, क्योंकि आपने क्या अप्लाई करें, आपने ब्रेक अप्लाई करें। प्रैक्टिकली सोचो, माइनस साइन का क्या मतलब है, माइनस साइन सिर्फ यहां पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया आपने ब्रेक अप्लाई करे हैं, इस कारण आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। आपने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फिर आपका ऑप्शन है थर्ड इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब आप चेक करिए, s आपको निकालना है, u आपको दिया था क्या, हाँ दिया है 10, क्या टाइम आपको दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 5 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली, -2, टाइम आपको कितना दिया हुआ है, टाइम 5 इंटू 5, यह आ गया 50, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये माइनस साइन यहां आ जाएगा, 5 इंटू 5 25, s इक्वल टू आ गया 25 मीटर। ब्रेक लगाने के बाद वो गाड़ी 25 मीटर और ट्रेवल करेगी और फिर रुक जाएगी। ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड के दौरान वो गाड़ी कितना और ट्रेवल करेगी, 25 मीटर और ट्रेवल करेगी और वो गाड़ी फिर रुक जाएगी। बोलो बेटा, फॉर्मेट ठीक लगा, पहला फॉर्मेट अलग था, ये दूसरा फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, ठीक है। चलो तीसरे पे आए, थर्ड फॉर्मेट पे आ जाए, चलिए थर्ड फॉर्मेट पे आ जाते हैं। थर्ड फॉर्मेट पे आ जाते हैं। अब वो आपसे कुछ और पूछ लेगा, हो सकता है वो आपको एक्सेलरेशन वगैरह कुछ दे दे और इनिशियल वेलोसिटी पूछ ले। अभी तक उसने इनिशियल वेलोसिटी क्या दे दी, एन ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। हो सकता है वो आपको इनिशियल वेलोसिटी ना दे, तो एक ये कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ कार स्टॉप्स आफ्टर applying brakes in 10 seconds, ब्रेक लगाने के 10 सेकंड बाद कार रुक जाती है with acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आपने गाड़ी में ब्रेक लगाया 10 सेकंड बाद जब गाड़ी रुक रही होती है, उस 10 सेकंड के दौरान गाड़ी का जो एक्सेलरेशन था वो ये कह रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। समझ में आना चाहिए पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव, क्लियर साफ समझ में आना चाहिए। अगर आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो मतलब गाड़ी की स्पीड लगातार कम हो रही है, गाड़ी की स्पीड कम हो रही होगी तो जो एक्सेलरेशन दिया होगा वो हमको कैसा लेना है, नेगेटिव में लेना है, पक्का। फाइंड
पहला चीज फाइंड करना है आपको इनिशियल वेलोसिटी, दूसरी चीज फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर इससे कंफ्यूज हो तो लिख दे रहा हूं पूरा ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। आपको दो चीजें फाइंड करना है, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सबसे पहले मैं कहूंगा इंफॉर्मेशन बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहला काम इंफॉर्मेशन बॉक्स बनाने का। अ कार स्टॉप्स मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। अ कार स्टॉप्स आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, फाइनल वेलोसिटी 0। टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकंड टाइम लगेगा, 10 सेकंड विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर जब कार रुक रही है उस दौरान उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? कार जब रुक रही है, यहाँ थोड़ा सा डिस्टरबेंस आया है साउंड का, 1 सेकंड के लिए हम एक्चुअली आज मैं दिन के टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रोड पे से बहुत सारी गाड़ियां निकल रही हैं तो उनकी आवाज आ रही है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ फिर से हम अपने कहानी पे आते हैं। कार स्टॉप्स तो भैया v 0 हो जाएगा। कितने टाइम में कार रुक रही है? 10 सेकंड में रुक रही है। और जब वो रुक रही होगी, आपने ब्रेक अप्लाई करे हैं, उस समय पे जो भी एक्सेलरेशन होगा बेटा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि आपने ब्रेक अप्लाई करे हैं। कार रुक रही है, कार रुक रही मतलब उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, लगातार डिक्रीज हो रही है। और डिक्रीजिंग चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन को कहते हैं नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। पिछला लेक्चर जाके देख लो अगर ये सब क्लियर करना है तो। चलिए, हमको u फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करना है, बहुत आराम से कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? v इक्वल टू u प्लस 80। v कितना है? 0। u हमें फाइंड करना है, a हमें दे दिया है -2, ठीक है ना, और टाइम कितना दिया है? 10। जब इस तरफ लेके आएंगे -20 तो u आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। आपका इनिशियल वेलोसिटी आ चुका है 20 मीटर पर सेकंड। अब वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए तो कोई सी भी इक्वेशन उठा लो, चाहे सेकंड या थर्ड। चलो सेकंड उठा लेते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, u कितना दिया है? 20। टाइम कितना दिया है? 10 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है? -2। और टाइम कितना दिया है? 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर। s कितना हो जाएगा? ये 200। ये 2 से 2 खत्म, -10 इंटू 10, 100। तो s इज इक्वल टू आ गया 100 मीटर। वो गाड़ी कितना ट्रेवल करके रुक जाएगी? ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी 100 मीटर चलने के बाद रुक जाएगी। और जब गाड़ी चल रही होगी और आपने ब्रेक अप्लाई किए होंगे, उस समय पे गाड़ी की स्पीड कितनी रही होगी? 20 मीटर पर सेकंड। जब आपने ब्रेक अप्लाई किए थे तब गाड़ी की स्पीड कितनी थी उस समय? 20 मीटर पर सेकंड। और वो गाड़ी 10 सेकंड बाद 100 मीटर ट्रेवल करके रुक जाएगी। आई होप ये 3 न्यूमेरिकल आपको कुछ ना कुछ बेस तो क्लियर करे होंगे, मैं मानता हूं ऐसा। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल था कि आप कुछ सीखे कि नहीं इससे, क्योंकि डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं हम एक एक पॉइंट का, बिल्कुल पोस्टमार्टम टाइप से चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, मैं वादा कर रहा हूं आपसे, बस यही फॉर्मेट के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है ना, इसी फॉर्मेट के। और हाँ, इसके अलावा किसी और के पास कुछ और हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दें, या मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल ही जाएगा यूट्यूब पे कहीं ना कहीं, आप उसमें भेज दें, पुराने लेक्चर्स में डला हुआ है। अ कार मूव्स 25 मीटर आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स। अब उसने देखो फिर चेंज कर दिया, ब्रेक अप्लाई करने के बाद अभी तक वो अपन से डिस्टेंस पूछ रहा था, उसने पहले बोल दिया कि भैया आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स कार कितना मूव कर रही है? 25 मीटर। अ कार मूव्स 25 मीटर आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, पहला सवाल रह रहा है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू स्टॉप, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्टॉप, वो कार रुकने के लिए कितना समय लेगी। दूसरा, इनिशियल वेलोसिटी। ये दो चीजें आपसे पूछी हैं उसने, बिल्कुल ही अलग प्रकार का एक क्वेश्चन, बिल्कुल ही अलग, जो अभी तक दिया जा रहा था क्वेश्चन में, इस बार उसने वही पूछ लिया। उसने टाइम के बारे में बात नहीं करी, टाइम आपसे पूछ लिया। एक कार मूव कर रही है 25 मीटर, वो कार मूव कर चुकी है, मतलब ब्रेक अप्लाई करने के बाद कार 25 मीटर मूव करेगी, 25 मीटर मूव करेगी, कितने एक्सेलरेशन से?
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करेगी और फिर रुक जाएगी, हाउ मच टाइम इट विल इट टेक टू स्टॉप, उसको जब अपन ने ब्रेक अप्लाई करे हैं, ब्रेक अप्लाई करने से लेकर रुकने तक में कितना समय लगेगा, हम डाटा बनाएंगे। सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, ठीक है ना, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 25 मीटर, और आपने अगर ब्रेक अप्लाई करे या मतलब गाड़ी कुछ समय बाद रुक रही है तो आपका एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे टाइम पूछा गया, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्टॉप, और इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई है। अब आपको बड़ा सोच समझ के यहां पे निर्णय लेना है कि आपको कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, कर सकते हो क्या, ना u है ना t है, नहीं कर सकते। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ना u है ना t है, नहीं कर सकते। तो यहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, आप इसको सिर्फ और सिर्फ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं होता, तो आप पे एक ही अननोन रहेगा, आप बाकी सारी चीजें फाइंड कर सकते हो। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, देखो यहां पे टाइम नहीं है तो टाइम हम यहां से फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले यहां से u मिल जाएगा, फिर u की मदद से टाइम मिल जाएगा। ये u स्क्वायर फाइंड करना है, 2 की जगह 2, एक्सेलरेशन की जगह -2, और आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया 25, तो 0 u स्क्वायर 2 2 जा 4, 25 माइनस 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना 2 2 जा 4, ये माइनस साइन यहाँ, और 25 4 जा 100, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 100, u इज इक्वल टू आ गया √100, मतलब 10 मीटर पर सेकंड। जो इनिशियल वेलोसिटी आ गई है वो 10 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी आ गई है 10 मीटर पर सेकंड। अब आपको टाइम निकालना है, टाइम अब बड़ा आसान हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v तो अभी भी 0 ही है फाइनल वेलोसिटी, u आपने निकाल लिया कितना 10, एक्सेलरेशन -2, और टाइम आपको निकालना है, एक्सेलरेशन -2 और टाइम आपको निकालना है। चलिए कितना आ गया 2t इज इक्वल टू 10, तो t इज इक्वल टू 10/2, कितना आ जाएगा 5 सेकंड। टाइम कितना आ गया 5 सेकंड्स, ठीक है ना, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। चलिए हो गया, ये दोनों चीजें फाइंड कर ली हमने, क्लियर होता जा रहा है बेस, पक्का। चलिए लास्ट न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसमें जर्नी 2 फेजेस में हो रही है। लास्ट न्यूमेरिकल भी बहुत बार इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, ये 2 फेज के न्यूमेरिकल होते हैं, इसमें जो जर्नी है वो 2 फेज में हो रही है, 2 पार्ट्स में जर्नी हो रही है। अच्छा वो छठवां न्यूमेरिकल है, सॉरी, अभी एक मैंने एक्चुअली 5 की बजाय 6 न्यूमेरिकल का असाइनमेंट बनाया है, सॉरी, अभी एक और नॉर्मल न्यूमेरिकल लिखो। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अब फिर इसमें कुछ नया पूछा होगा। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves with a uniform acceleration, of, यहां पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस, एक सब्जी वाले भैया बाहर निकल रहे हैं, धनिया मिर्ची पुदीना बेचते हुए, भैया सबका सम्मान, ठीक है ना, वो अपना पेट पालने के लिए कर रहे हैं, कई लोग उनकी आवाज का मजाक उड़ाते हैं, पर ठीक है चलता है, नहीं उड़ाना चाहिए। An object starting from rest moves with a uniform acceleration of 5 meter per second square for 20 seconds. Find final velocity second, distance traveled। ये बड़ा प्यारा सवाल आ गया। देखो उसने क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और फिर कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करने लगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, कितने टाइम के लिए 20 सेकंड के लिए। उस दौरान बताओ उसने फाइनल वेलोसिटी कितनी अचीव कर ली होगी, इस 20 सेकंड में उसने कितनी फाइनल वेलोसिटी अचीव कर ली होगी, और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा। बहुत आसान है, सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन बॉक्स बनाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो इनिशियल वेलोसिटी 0, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना लेंगे 20 सेकंड, इतना ही तो दिया है, और कुछ दिया है कि नहीं दिया। तो चलो v फाइंड करना है, तो v तो बड़ा आसानी से हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस 80,
ये u0 है, एक्सेलरेशन है 5, टाइम है 20, तो v आ गया है 100 मीटर पर सेकेंड। उसने 20 सेकंड बाद कितनी फाइनल वेलोसिटी अचीव कर ली होगी? 100 मीटर पर सेकंड अचीव कर ली होगी। इस दौरान उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा होगा? लगा दो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्योंकि मैं तो इसलिए लगा देता हूं स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो ये टर्म तो अपने आप जीरो हो ही जाता है ना, ये हो गया 0 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना दिया है? 5, और टाइम कितना दिया है? 20 इंटू 20, ये 2 10 जा 10 5 जा 50, 1000 मीटर। 1000 मीटर को आप कह सकते हो 1 किलोमीटर इज द आंसर। 1000 मीटर भी दे सकते हो, 1 किलोमीटर भी दे सकते हो कि भैया 1 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया होगा उसने इस दौरान। एक गाड़ी जो है रेस्ट से स्टार्ट करी थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रही थी, और वो गाड़ी यदि 20 सेकंड मूव करती है तो 20 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी होगी 100 मीटर पर सेकंड, और उसका डिस्टेंस होगा 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन आप जो देने जा रहा हूं ये डबल फेज का क्वेश्चन है। डबल फेज मतलब यहां आपको दो प्रकार के मोशन देखने को मिलेंगे, एक ही जर्नी में दो प्रकार के मोशन हो रहे हैं, ठीक है ना। आपको देख के मजा आएगा, क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ये क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के एग्जाम में। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, an object starting from rest travels 20 meter in first 2 second an object starting from rest travels 20 meter in first 2 seconds and थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा पर ठीक है, बाहर मैंने आपको पहले बताया आज मैं डे टाइम पे शूटिंग कर रहा हूं तो बाहर गाड़ियों की आवाज थोड़ी ज्यादा आ रही है। एंड 160 मीटर इन नेक्स्ट, सॉरी फॉर दैट, उसके लिए कुछ कर नहीं सकता मैं। इन नेक्स्ट 4 सेकेंड्स व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 seconds? What will be the velocity after 7 seconds? क्वेश्चन को फिर पढ़ लीजिए। 7 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट, स्टार्टिंग से 7 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है। एक ऑब्जेक्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जो शुरू के 20 मीटर है उसने 2 सेकंड में ट्रेवल कर लिए, और जो लास्ट के 160 मीटर है उसने नेक्स्ट 4 सेकंड में ट्रेवल कर लिए। बताओ 7 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसको मैं डायग्राम बना के समझाता हूं आपको। एक्चुअली में ये कहना चाह रहा है वो आपसे, जो शुरू के वो कह रहा है जो शुरू के 20 मीटर है, शुरू के जो 20 मीटर है उसने कितने सेकंड में ट्रेवल कर लिए? ये 2 सेकंड में ट्रेवल कर लिए। और आखिरी के मतलब जो लास्ट के 160 मीटर है, 160 मीटर है, ये उसने कितने सेकंड में ट्रेवल कर लिए? 4 सेकंड में ट्रेवल कर लिए। वो पूछ रहा है ये 2 और 2 4 6, तो बताओ 7 सेकंड बाद फ्रॉम द स्टार्ट, ये रहा स्टार्ट जहां पे इनिशियल 0 थी, 7 सेकंड बाद फ्रॉम द स्टार्ट इस पॉइंट पे बताओ वेलोसिटी कितनी होगी? 7 सेकंड बाद मतलब ये इसके और 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो ये 2 फेज का मोशन हो गया। यहां मोशन देखो ब्रेक हो रहा है। अब बड़ा ध्यान से समझना, मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूं। यहां पे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो u0 है, तो v इक्वल टू u प्लस 80, v इक्वल टू ये u0, एक्सेलरेशन निकालना था, टाइम कितना दिया हुआ है? 2 सेकंड, पर यहां तो v निकल जाएगा, मेरे ख्याल से v डायरेक्ट निकल ही नहीं सकता, ना a है ना कुछ है, हमको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, ये हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू दी नहीं है और टाइम की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, और डिस्टेंस भी कितना दे रखा है बेटा? डिस्टेंस भी यहां दे रखा है 20 मीटर। इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा, ये 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, 2a, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस जर्नी का एक्सेलरेशन मिल गया आपको, जो फर्स्ट जर्नी थी उसका एक्सेलरेशन मिल गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फर्स्ट जर्नी है ना, इसका एक्सेलरेशन मिल गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है बेटा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई।
अगर एक्सेलरेशन मिल गया तो आप इसकी फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस at। कौन सी फाइनल वेलोसिटी? इस वाले मोशन की फाइनल वेलोसिटी। यहां पे ऑब्जेक्ट ने कितनी अचीव कर ली हुई, v इक्वल टू यू प्लस at। u कितना है 0, a कितना है 10 और टाइम कितना है 2, v आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ये मैं आपको अब समझाता हूं ये v मतलब क्या। एक गाड़ी है, उसने इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, 2 सेकंड में उसने 20 मीटर चला, तो मैं ये जानना चाहता था 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई। 2 सेकंड में उसने 20 मीटर चला, तो मैं ये जानना चाहता था 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई। वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे एक्सेलरेशन की जरूरत थी, तो इस मोशन के दौरान मैंने एक्सेलरेशन निकाला और इस एक्सेलरेशन की मदद से मैंने वो वेलोसिटी निकाल ली जो 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो रही है। अब 2 सेकंड बाद जो इसकी वेलोसिटी हो रही है वो इस नेक्स्ट मोशन की इनिशियल हो जाएगी। 2 सेकंड बाद जो इस मोशन की फाइनल थी वो आगे आने वाले के लिए इनिशियल हो जाएगी कि नहीं। अगर आप इसके 2 फेज देखो, ये रहा फर्स्ट फेज, ये रहा सेकंड फेज। फर्स्ट फेज की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 2 सेकंड बाद जब गाड़ी 20 मीटर चल चुकी है, तो 2 सेकंड बाद जब गाड़ी 20 मीटर चली तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है। इस वाले मोशन के लिए फाइनल वेलोसिटी है 20, पर नेक्स्ट मोशन के लिए, क्योंकि कार तो सेम है, कार थोड़ी ना बदली, नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए ये जो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है इस वाले मोशन के लिए क्या हो जाएगी, इनिशियल हो जाएगी। और इसकी मदद से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। हम निकाल लेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना है, नेक्स्ट उसने 4 सेकंड में चला 160, इस समय हमको इनिशियल पता लग चुकी है कितनी 20, और कितने सेकंड ट्रेवल करे हो आप 4 सेकंड। हाफ एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे और टाइम की वैल्यू कितनी है, टाइम की वैल्यू 4 सेकंड। इस केस का भी एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं, इस केस का भी एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। 160 इज इक्वल टू 80, ये 4 4 16 और ये 2, तो ये आ जाएगा 8e। ये आ जाएगा 160 माइनस 80, 80 इज इक्वल टू 8e। तो यहां पे भी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस केस में भी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। मतलब हमें समझ में आ गया थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अलग अलग भी आ सकता है, पर अगर सेम आ जाए तो फिर क्या करना, सेम आ जाए तो बल्ले बल्ले। इसके बाद अलग वाला भी करा देता हूं एक केस, सेम आ जाए तो बल्ले बल्ले। क्यों बल्ले बल्ले, क्योंकि यहां पे भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, यहां पे भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, मतलब थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था। तो 7 सेकंड बाद वेलोसिटी निकालने के लिए करना क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 0, a हो गया 10 और टाइम मतलब 7 सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 70 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट, वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट इज 70 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन सेम आ गया इसलिए मैंने ये डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। अलग अलग आता उसका भी एक केस है, वो भी करा देता हूं। बोलो चलो अगला केस जो लेंगे वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की वीडियो में लेंगे। अभी के लिए जो बेसिक बात करनी थी वो आ गई। पक्का समझ में आया, न्यूमेरिकल ट्रिक्स क्लियर हुए। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।